हाँ मिथिलेश, भाई को नमस्कार। भाई साहब, ये अभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया होगा त्रिपाठी भाई। अरे वो हो जाता है मल्टीपल उस पे होगा तो। हाँ, मल्टीपल जो साउंड है ना, वो कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर में पता नहीं आता क्यों नहीं है यार मेरा ये। तुम लोग लेट हुए तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा मैं नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है। नहीं नाश्ता क्या, तो खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वही नहीं कोई मैंने और हल्का सा बताओ। स्नैक्स। सब बढ़िया भाई, अपना सुनाओ। विवेक भी आ गया है। मैंने कहा कि लग रहा है कि आज भी कोई आएगा नहीं क्या, इसलिए थोड़ा ढीला हो गया मैं। लास्ट वीक में तो मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, हम्म। इस वजह से कोई हो बात जाता नहीं है यार, कभी। चलो। कुछ अर्जेंसी आ जाती है, क्या किया जाए। अरे नेचुरल है यार, जब आदमी है तो। बेटा हेडफोन का है। विवेक भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हो यार मामा, कैसा हाल? बढ़िया मोटाया बढ़िया जा गया दोस्त। है मामा का गाल हैं? वाल, और फूलता जा रहा है ये मामा का गाल वाल। हाँ? हमारी हाँ। अबे सोए थे क्या मामा? नहीं। अरे कल बिटिया का बर्थडे था भाई। हाँ। ओहो, कल नहीं था, सच में? परसों था। हाँ। चल जब भाई, परसों बहुत बहुत बधाई। अबे कभी कभी फोटो वोटो डाल दिया करो, तुम लोग किसी को पता नहीं चलता है, कम से कम अच्छा। जिंदगी भर का असर है। फोटो तो ग्रुप डला पे हुआ है। तुम देखते नहीं हो तो हम क्या करें। फोटो तो डला ग्रुप हुआ है। साले ग्रुप बकचोदी करके इतनी ज्यादा मैसेज करते हैं कि साला काम की चीज निकलती नहीं है। हे भगवान, कहाँ कैसे छूट गया बे मुझसे। ग्रुप में डाली। फेसबुक पे डला हुआ है। अच्छा, फेसबुक पे ग्रुप पे नहीं है ना? फेसबुक तो भैया मैंने अरे बस ग्रुप, प्रचार के लिए रखा है। नहीं नहीं, ग्रुप ग्रुप पर्सनल 1 to 1 तो ठीक है, लेकिन ग्रुप में पर्सनल फोटोग्राफ डालने लायक नहीं है। हाँ, ये भी हाँ बात नहीं, सही कर रहे ग्रुप हो। में। सही हाँ कर की रहे हो, सही कर रहे मेंटेलिटी। हो। हाँ। हाँ साला ठीक, सही कर रहे हो। फाइन फाइन फाइन। और सुनाओ असल दोस्त। में सब साला सब सब एक ही लेवल पे सोचते तो समझ में आता है। प्रॉब्लम ये है कि सब एक जैसा सोच नहीं रहे ना। अब उसकी वजह से नहीं, दिक्कत हो सोच जाती खूब रहा है, लेकिन अब सबकी मानसिकता को मैच करना इम्पॉसिबल है एक जगह। तो भाई ठीक है। है, नहीं, ग्रुप है दोस्तों का। एक होता है मैच्योरिटी लेवल, ठीक है, हाँ कि हाँ आदमी हाँ। 40 साल का होने जा रहा है, 35 साल का हो गया। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा अपने अपने ग्रुप में 35 साल से नीचे तो कोई नहीं होगा। हम्म। 34-35 के आसपास चल रहा है सबका, अबे एक है आध ना। लोग कभी बड़े नहीं होते हैं, एक आध लोग कभी बड़े नहीं होते हैं, वो चलता रहता है उनका, वो हमेशा बड़े वैसे नहीं, ही। वो हम्म, सब बड़े हैं बे। वो सिर्फ जब अपने भी बात आती बकरूरी बकलूली की ना, सिर्फ वही, हाँ। बाकी ज्ञान की वर्धक की बातें करेंगे तो सब एकदम 90 साल के बुजुर्ग हैं। नहीं, सही बात, सही 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 बात। सही सही बात, सही बात है। तो सही है वैसा ये नहीं है। त्रिपाठी जी, जो सच में जो प्रोसीजर शुरू किया गया ठीक है ना? कभी कभी मतलब धीरे धीरे अरे कुछ नहीं नहीं, लगेगा क्रिएट, नहीं, जारी रखा जाए बिल्कुल। इसको। हाँ विवेक हाँ, क्या करते हो? कोई सही है। हाँ मतलब। एटलीस्ट फन पॉइंट से भी कर सकते हो, वर्चुअल एक हिसाब से मीटिंग भी कर सकते हो, या जो भी कर लो। उस तरह से भी आने वाले टाइम में इन केस अगर हम लोग इकट्ठा रहते हैं तो कुछ प्लस इकट्ठे करना चाहते हो तो वो भी तो अच्छा देखो, ही है मेरे। करेंगे तो दोस्त, करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और हम सभी जिंदगी में कोई ना कोई पार्टनर बनाते ही हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं, सलाह पड़ते। नहीं तो 40 मिनट में जाता क्या साला, कौन सा हम पता चला कि मुकेश अंबानी का टाइम निकाल के ला रहे हैं। नहीं नहीं, बात मुकेश की नहीं है, वो बात मैं इसकी। देखो, टाइम तो सबका इंपॉर्टेंट, लेकिन एक मैं जनरल नोट पे कर रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि बहुत उसमें से काट पीट के ला रहे हैं भाई हम। अबे नॉर्मल आदमी है हम लोग, नॉर्मल की तरह जी रहे हैं, और हाँ, क्या है। वही चीज है ना बात। तो मैं सभी नॉर्मली है क्या? मुकेश अंबानी जरा कहीं लेके जाएगा क्या? वो भी तो यहीं अच्छा, रख तो के मैंने जाएगा, तुम भी यहीं रख एक के दिन जाओगे, हम भी यहीं रख के जाएंगे। एक दिन उसका मैंने पढ़ा था, इंटरव्यू पढ़ा था, इंटरव्यू नहीं था, उस पर फीचर था नोट कि 2 घंटे डेली अपने बच्चों को टाइम देता है वो बंदा पढ़ाने में, हाँ, सारा और कुछ छोड़ हम के। मुकेश अंबानी। हम जैसे आम आदमी कितने मिनट देते हो?
घंटा बच्चे देते आते हैं। भी बच्चे आते भी तो वो बोलते बेटा रुक जाओ थोड़ा सा कॉल खत्म हो जाए। लेकिन मैंने एक इधर इधर जो है दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक प्रयोग शुरू किया है और सभी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि जरूरी चीजों के लिए टाइम निकालूं। अब अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चों को मैं सिखा ही रहा था, अभी पियानो टेबल पे पड़ी हुई है थोड़ी देर पहले। तो सिर्फ पियानो ही नहीं, अब सोचता हूँ कि 40 मिनट कुछ बकचोदी कर ली जाए। लेकिन बच्चों को तुम कितनी देर फालतू एंगेज करोगे ये बताओ, बिना तैयारी के। उनको तैयारी की जरूरत पड़ती है यार, क्या करोगे तुम? अब एक गाना नहीं सिखाने बहुत के लिए सही आपको एक गाना सीखना पड़ेगा। सही बात। बच्चों का मैनेजमेंट यही है कि अब हम इतने खुद आलसी है कि यार कौन तैयारी करे। अब जीके मैंने पढ़ाए बैठा था, समझ रहे हो विवेक भाई? अब उस पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घंटा और इधर लहसुन पासन की बात बता दिया। और उसके बाद साला मुझे खुद पता नहीं कि पढ़ाना कब खोला मैंने बैठ के उसको। ग्रुप में देखो बकचोदी करते हैं, तो कुछ भी बकचोदी करना हो, अनियंत्रित बकचोदी करना हो तो आप दिन भर बोल लो, लेकिन अगर वही फोकस बात तो फिर साला जो है तो आपको पता चलता है घंटा आप कुछ नहीं हो। कोई तैयारी है आपके पास ना, कोई नॉलेज है। अपने बच्चे को आप एक हफ्ते पढ़ा के देख लो रेगुलर, आधे वही घंटे, एक बात एक है घंटे। नहीं हो यार। पाता, नहीं हो। अगले व्हाट्सएप हफ्ते भाग चलोगे, मैं बता रहा हूँ, अगले हफ्ते धोती उठा के भाग चलोगे अगर यार पता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही है कि कुछ सोचना नहीं है, कुछ वैलिडेट नहीं करना है, बस उठा के लिख देना है। और अरे इसीलिए लोग दिन रात लिखते रहते हैं, कुछ भी लिख दो, जो ठीक लगे वो लिख दो, किसी कोई के भी लिए कुछ सोशल नहीं। मीडिया, कोई वही भी चीज है। सोशल मीडिया में कोई अच्छा मैं दिक्कत देखता नहीं। हूँ कुछ लोग, चलो व्हाट्सएप पे तो मान लो कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं लोग, कई लोग फेसबुक पे ऐसे हैं उनकी पोस्ट पे एक भी लाइक नहीं आती है, वो साला यही सब बकवास करते रहते हैं भाई। मैंने एक आधा टाइम लाइन पे जाके देखा, मैंने कहा एक बंदा तो लाइक कम से कम किया हो। अपने ही लाइक किए, बाद में उसमें पता चलता है कर्सर पे। अरे क्या वैलिडिटी है, ये कौन सा जीवन है? सब उसी में मस्त है भाई, सबका अपना अपना टाइम कट रहा है। और डाटा 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 पैक इतना सस्ता हो चुका है कि इंडिया में हर किसी के पास डाटा है, चीजें एक्सेसिबल है, और वही बात फर्जी का है। पास है, सब यूज कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा तो इसमें मैंने ये भी देखा दोस्त कि अब महिलाओं के भीतर खासकर जो है, अब पहले तो ये टाइम पास चला डाटा में, लेकिन अब थोड़ी सी जागरूकता आ रही है। जैसे कि एक आर्टिकल वगैरह को, तेरा म्यूट हो गया, तेरा अरे म्यूट हो सॉरी गया। सॉरी सॉरी नहीं, वो किसी की कॉल आ गई थी, मैं इसको एक्चुअली साइलेंट पे करता हूँ, रुक जाओ, डू नॉट हाँ डिस्टर्ब पे ठीक है। लगाता हूँ। तो उसमें क्या देखा मैंने दोस्तों की कम्युनिटी बिल्डिंग एक आर्टिकल राइटिंग महिलाओं को लेके कर रहे हैं, तो महिलाएं बड़ी इंटरेस्टेड हो रही हैं कुछ थोड़ा सा समय उपयोग करने के लिए, हल्का 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 हल्का। मतलब हाँ बहुत सारे जानने वाले लोगों की महिलाएं, कई लोग अप्रोच किए मुझे भी कि यार वाइफ हमारी है कंप्यूटर वप्यूटर सीख रही है, कुछ लिखने पढ़ने का कुछ इंटरेस्ट है, कुछ ब्लॉगिंग वगैरह का इंटरेस्ट है, कुछ बताओ मिथिलेश। तो इस तरह की कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और उनमें मतलब डेटा, पहले टिकटॉक ने बड़ा टाइम खराब किया, अब लेकिन थोड़ा सा सेंस डेवलप हो रहा है। विवेक तुमने महसूस किया है कि महिलाओं का थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज हो रही है इंडिया में, हल्का सा, कभी डेटा देखा है? यार मतलब सभी का है, इंटरनेट का नुकसान ही थोड़े, फायदा भी है, और फायदा बहुत ही है। पावरफुल चीज है। थोड़ा सा केयरफुली यूज करे तो। और वही है कि डेंजरस चीज भी है। नहीं डेंजरस तो यार ही है। तो अब आदमी जिसका पेट भरता है, जो नौकरी करता है, मुझे लगता है कि टाइम वो ज्यादा नुकसान करता है। और घर पे अब थोड़ा सा मतलब एक आग जल रही है, लेकिन रास्ता नहीं है कि भाई क्या क्या कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो चलो भाई, अभी तो कहाँ से, वहीं से जागरूक रहे ताकि बोरियत ना हो मीटिंग की, जहां तक बात हुई थी नहीं, विवेक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं। कर सकते। तो वहीं से चालू करते हैं। तो विवेक वहां तक आप थे कि जो एक प्रॉपर तरीके से जो मार्केट एनालिसिस होती है कि कैसे रेट घटता है बढ़ता है, उसका डेली अपडेट आप कंपनियों को देते हैं, ऑयल कंपनियों को। हाँ? हाँ हाँ और उसके लिए मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर भी डिजाइन होती है आपके द्वारा, मतलब हाँ आर्किटेक्चर में। अब इसको मान लो कि जैसे कि विवेक तुम्हारे दिमाग में एक आ गया कि भाई एक सिंपल बात, स्टार्टअप करना है हमें, ठीक है? हाँ हाँ तो अपने आप को मतलब क्या एक ऑब्जेक्ट रखोगे, जैसे 2 साल बाद 5 साल बाद एक दिमाग में कॉन्सेप्ट है, चलो नौकरी कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सलाह देना चाहोगे इस फील्ड में, किसी को कंसल्टेंसी देना चाहोगे, तो एग्जैक्टली कहाँ कुछ लग रहा है, कुछ एक थोड़ा सा ब्रॉडली मतलब कि मैं फिर अगर एक्सप्लेन किसी कर को रहा हूँ। इस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना है तो। हाँ, या जैसे तुम ये सोच लिए कि तुम अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ करोगे, कि क्या मॉडल होगा उसका। ओके। इसे एक्चुअली समझ पाएंगे कि भाई क्या तुम कर एक्चुअली क्या करोगे मार्केट में बेसिक लेवल से, क्योंकि हम लोग तो बेसिक लेवल वाले ही बंदे हैं ना अभी।
सो इसमें यार ऐसा है कि जो जिस इंडस्ट्री में हम लोग मैं काम कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी चैलेंज है मार्केट रिसर्च और मार्केट एनालिसिस, जो कि बनाने के लिए नेटवर्क चाहिए और कॉन्टेक्ट चाहिए। टेक्नोलॉजी की जो है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व करना बहुत आसान है। मतलब उसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट एनालिसिस, क्योंकि मार्केट का जो ऐसा है ना कि मतलब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 6-7 साल काम कर चुका हूँ और उसके बाद भी मुझे पूरी फुल 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे एनालिसिस होती है और क्या क्या फैक्टर्स इसमें काउंट करते हैं। मतलब मुझे एक रफ अंदाजा है कि हाँ ये फैक्टर्स होते हैं, बट पूरा श्योर नहीं है। एक तो ये भी है कि मेरा डिपार्टमेंट ही अलग है, समझ गया। तो इस इंडस्ट्री में किसी को कर रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज वही होगा मार्केट रिसर्च और एनालिसिस। क्योंकि आप लेट्स से कहते हो कि मेरे हिसाब से इस चीज की प्राइस अगले साल ये होगी, अब वो एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन की क्वालिटी कैसी है, इस पे कोई क्लाइंट बिलीव करेगा या नहीं करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर नहीं बिलीव करेगा तो नहीं परचेज करेगा। सो ब्रांड हो गया, ब्रांड का भी इम्पोर्टेंस होता है। अगर एक ब्रांड बना हुआ है तो आप कह सकते हो कि हाँ लोग आप पे बिलीव करेंगे, आपको परचेज करेंगे। तो इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मुझे तो लगता नहीं कोई टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा चैलेंज है। मतलब जैसे मिथिलेश, अगर हम लोग स्टार्टिंग में जब हमने करियर स्टार्ट करा था तो टेक्नोलॉजी चैलेंज भी एक प्रॉब्लम होती थी कि कोई चीज बनानी है, परफॉर्मेंस के हिसाब से बनानी है, ऐसी वैसी। बट अब वही है कि एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वो प्रॉब्लम रह नहीं जाती। अब मतलब ऐसा है कि आंख बंद करके भी अगर सिस्टम डिजाइन करना होगा, मैं डिजाइन कर दूंगा। मुझे पता है कि इसमें कोई परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो इतनी बार कर चुके हैं कि उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब वो सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक 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 ठीक। तो मतलब इस पे आगे का बिजनेस का प्लान ठीक है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड कंपनी के साथ, एक पार्ट के साथ आप जुड़े हुए हो, एक आइडिया लग गई है। हाँ हाँ। और त्रिपाठी जी ठीक है, लगभग लगभग कुछ और एक सीन क्लियर हुआ है एक मोटे तौर पे। त्रिपाठी जी आपका क्या जो डाटा पार्ट का विवेक भाई ने बात किया है कि एनालिसिस या गैदरिंग का जो भी रहता है, तो डाटा पार्ट तो वो फिर अपना हिस्ट्री के बेसिस पे ही करते होंगे, और थोड़ा फ्यूचर गाइडेंस का जो है वो अपना जो वर्ल्ड वाइड जो उनका अपना नेटवर्क होगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, किस हिसाब से प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उस कंट्री का ग्रोथ क्या है, हाँ उसका फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पास्ट में क्या हिस्ट्री होती है, मतलब करीब 20-30 साल की हिस्ट्री देखते हैं, और हिस्ट्री के साथ में वही यही सारे कई सारे फैक्टर्स कि मतलब कोरोना का असर क्या होगा। तो कोरोना हुआ, उसके वजह से प्राइसेस का, इनका प्रोडिक्शन तुरंत चेंज हो गया था। मतलब बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल। हम लोग को अंदाजा नहीं था कि कोरोना इतना बड़ी चीज होगी, लेकिन इन्होंने अंदाजा लगा के प्रोडिक्शन अपनी डाल दी थी मार्केट में कि हमारे हिसाब से कोरोना का के हिसाब से प्रोडिक्शन प्राइसेस चेंज होने वाली है काफी रैपिड। तो उसी ऐसी बेसिस पे तो एनालिसिस ये लोग करते हैं ना कि भैया इस कंपनी का, इस कंट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा, या फिर जो आपका जीडीपी ग्रोथ जो कैलकुलेशन होता है आपका, ऑलमोस्ट उसी बेसिस पे होता है ना कि क्या बिल्कुल जाएगा क्या बिल्कुल जाएगा क्यों जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे जैसे कि ये यूरोप में ब्रेग्जिट हो रहा है। ब्रेग्जिट में मतलब कि इंग्लैंड जो है बाकी यूरोपियन कंट्री से थोड़ा सा अलग हो रहा है। पहले एक ही ग्रुप में अलग। था, अब अलग हो रहा है। अब इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो वो एनालिसिस करते हैं क्या असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, किस चीज पे पड़ेगा। तो वो सब एनालिसिस होती है। एनालिस्ट यही करते हैं, वो उनका काम ये है कि बैठ के सोचना कि किस चीज क्या आ रही है और उसका क्या असर पड़ेगा, कितना शॉर्ट टर्म अच्छा पड़ेगा, कितना लॉन्ग टर्म पड़ेगा। विवेक ये तो ठीक है, जैसे कि मान लो कि जैसे कोई इवेंट हो रही है या कहीं पे आपको एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया जाए विवेक, ठीक है, कि भाई इस इंडस्ट्री का नॉलेज तो विवेक एक मतलब सक्सेसफुल पर्सन है और इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, या कुछ 1-to-1 सेशन हो, तो एज एक्सपर्ट कौन से सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे? जैसे कि मान लो कि मैं ही बोलूं कि भाई विवेक से, भाई से मैं एक बार बात करता हूँ इस इंडस्ट्री पे, उस चीज को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए विवेक, और एक मान लो 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं आपका, या इन फ्यूचर मान लो कभी आपको बुलाया जाए कि भाई इस पैनल में आ जाओ पर्टिकुलरली, तो कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसपे मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? काम करने की बात तो अलग है, तुमने बता ही दिया काम करने में कोई प्लान नहीं होगी, लेकिन जैसे पीपीटी वगैरह बना के किसी एक चीज के बारे में बेटर बता सकते हो आप। यार मैं मतलब मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बेटर बात कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें चीज होती है कि समझाना, ऑडियंस को समझाने के लिए आपको उस चीज की सारी समझ होनी चाहिए, तब बिल्कुल जाके उस बिल्कुल चीज को बिल्कुल। समझा पाओगे। सो टेक्नोलॉजी हो गया, और दूसरी चीज होगी कि काम कैसे करते हैं, जो टीम्स होती हैं। मतलब एक चीज होता है कि डॉटनेट में उठा के एप्लीकेशन बना दो,
और दूसरी चीज होता है कि एग्जीक्यूशन पार्ट, उसको कैसे करें, किस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाएं, किस तरीके से उसको स्टेप्स में ब्रेक करें, क्या करें। सो वो है मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उसको उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इन दोनों चीजों पे मतलब मैं बात कर सकता हूँ। जितना मैं समझ पाया कुल मिला के एग्जीक्यूशन पार्ट पे आप कितना किस तरह से किसको वेटेज देके कितना परसेंटेज किस चीज का वेटेज कितना हो डाटा कैलकुलेट हो सकता है, वो जो बैकएंड में उनके थॉट्स होते होंगे उनको जब आप स्क्रिप्ट में डालते होंगे तो उसकी नॉलेज आपके पास होगी कि किस चीज पे कितना वैल्यूएबल डालते हैं और उसके बेसिस पे क्या एनालिसिस करते हैं। नहीं वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं इंस्टेड ऑफ एनालिसिस की बात करने के बजाय मैं टेक्नोलॉजी मतलब पार्ट की बात कर सकता हूँ कि हाँ एक्सपर्टीज की बात होती है। जैसे मान लो त्रिपाठी जी, मान लीजिए कॉलेज में ही लेक्चर के लिए बुलाया जाए विवेक को, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट दिया जाए कि भाई विवेक इस पे बात करेंगे। देखो हमें क्या है कि मतलब एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हमारी इंटरनल क्या चीज है, कंपनी तो बहुत बड़ी है, बहुत हाँ, वास्ट बिल्कुल, है बिल्कुल, और उसके हम एक पार्ट है, लेकिन इंडिविजुअल पे हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, किस फील्ड में कैपेबिलिटी है, तो थोड़ा सा बेटर तरीके से हम एक दूसरे को बिल्कुल और उसका बाद में हो सकता है कोई, अरे बेटी बात करिए यार, थोड़ा सा एक बार दिखा सकते हो, दिखाओ अगर कंडीशन है तो विवेक। रुक जाओ एक बार आए थे तो यार, बर्थडे में, बेटे दिखाना का क्या बर्थडे है, था तो गुड़गांव में आए थे, याद है तुमको? हाँ मुझे याद है, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, नहीं हेलो देखेगी बेटा, वो, सुन नहीं रही है, वो अच्छा सुन नहीं रही है। हाँ तुम्हारा अब सुन रही है। हाँ, नहीं सुन नहीं रही है वो, हेडफोन मुझे सुन नहीं लगाओ रही मैं, है तो हाँ, और इसको हेडफोन दिखा भी नहीं लगाओ। रहा हूँ, देखते रोने लगती है लोगों को, हाँ नहीं नहीं तो मैं ठीक है ठीक रुलाना है, नहीं खेल लो खेल नहीं, लो। अभी अरे बेटा दिखाओ खेल ना, भयानक कह खेल रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कहे कहाँ से बंदर आ गया सब। ठीक है यार, ठीक है अभी चलो। अभी अभी साल भर बाद देखेगी वो। हाँ तो नहीं थोड़ी तो सी बड़ी हो जाएगी तो वही है बच्चों के कि ये साथ बगल में खेल रही है, अपना मस्त रहती है, कोई अननोन ना, चेहरा दिख ठीक जाएगा है। तो रोने लगेगी, फिर अब 5-10 मिनट लगा के उसको चुप कराओ। अरे वो अच्छा तो इसको, गौवा में होती तो कोनो दिक्कत नहीं था, गौवा में तो टहल रही तो होती खुद भी। मैं आ गया एक्चुअली ना, वहां से दिल्ली से आ गया मैं, और 1 साल तक यहाँ गांव में हुआ हूँ, देखो शायद फिर से जाना पड़े। अब अच्छा, आराम अभी से बिंदा, बच्चे पढ़े नहीं, बलिया में हूँ अभी अभी। बलिया में, अच्छा, सही। अभी दिल्ली में गया था, बीच बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं विवेक, तो जाता हूँ, मैक्सिमम तो ऑनलाइन हो जाता है काम यहाँ भी। हाँ अब ऐसे ऐसे जिलों में 300 MBPS स्पीड है, बल्कि यहाँ पे ज्यादा स्पीड वाला प्लान है मेरा, और आराम से देता है स्पीड यार, मतलब 150-200 यार, MBPS देता है अरे स्पीड पर्टिकुलरली। मैं गाजीपुर से मैंने काम करा करीब 3 महीने, और ऑनलाइन काम करा था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वही है, थोड़ी अपना बहुत दिक्कतें, जैसे लाइट कट गई, लाइट नहीं है तो उसकी वजह से दिक्कत, हाँ कभी वो कभी तो किसी वो दिन फिर, पर्टिकुलर वो है, मतलब छोटी मोटी चीजें हैं, बट बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। हाँ तो उसमें अब इन्वर्टर उन्वर्टर लगा तो पता भी नहीं चलता भैया, पावर बैकअप ले लो आराम से, कोई विशेष दिक्कत तो नहीं। तो अब सुविधा हो गई, अब कोई समस्या नहीं है विशेष। कुछ कुछ बड़े क्लाइंट होते हैं जो साले जिद करते हैं कि तुम्हारा चेहरा देख के ही पैसा देंगे, उनके लिए जाना पड़ता है। सही बात। ऐसे बहुत सारे लोग। अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं तो मतलब 5-10 हजार आदमी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 हजार तक। लेकिन कुछ थोड़ा साइज बड़ा होता है तो भैया आप आओ मिल लो। सही बात है। चलो नहीं, मोटे तौर पे समझ गया दोस्त। तो इस पे एक दिन टेक्नोलॉजी पे विवेक भाई, हाँ, एक दिन टेक्नोलॉजी पे आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में एक तैयार कीजिएगा, आज नहीं कल परसों, मतलब जब भी टाइम हो, 2-4 महीने बाद भी, और थोड़ा सा एक डिटेल में मतलब 30-40 मिनट आप एक्चुअली समझाइएगा, तो उससे एक वीडियो तैयार हो जाएगी, तो थोड़ा वो सा ठीक मजा। है, लेकिन ये बताओ, मतलब उसमें टॉपिक क्या होगा और ऑडियंस कौन होगी, मतलब किसके लिए बनाएंगे, और देखो पर्पस क्या होगा अचीव करने का? नॉर्मल क्या है कि जैसे ये हम लोग कम्युनिटी बना रहे हैं तो हमारे लिए भी है, और थोड़ा मान लो कि चलो कि जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी फिलहाल उन्हीं के लिए एजुकेट कर लिया जाए, या कुछ प्रोजेक्ट्स देने वाले होते हैं उनके लिए कुछ एजुकेट हो जाए, कोई अगर क्लाइंट देखता है तो टेक्नोलॉजी पे एक ब्रॉडली कवर करना है आप, ताकि देखो अट्रैक्ट मतलब हो। बात वो सही है, लेकिन मित्रेश क्या है ना कि इन सारे टॉपिक्स पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सारे टॉपिक पे 40 मिनट में बोलूंगा ना तो इफेक्टिव नहीं होगा। मैं एक टॉपिक गॉट उठा इट। के अगर उस पर 40 मिनट बोलूंगा ना तो मैं बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ, और उसमें मुझे लगता है जो ऑडियंस है, अगर लेट्स से कि एक ऑडियंस है, मान लो कि फ्रेशर्स हैं, पास आउट होने, उनको मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, मैं बड़े अच्छे से समझ समझा गया, सकता हूँ, एग्रीड। या अगर कोई पोटेंशियल कस्टमर है 100%। उसको समझा सकता हूँ। सो वैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सेशन किसके लिए है, क्या बात कर रहे हैं, कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा। दोस्त तब मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी वही रखे कस्टमर्स के लिए, अगर कस्टमर देखते हैं, ताकि भाई भविष्य में बिजनेस की संभावनाएं भी रहे हमारे पास, तो बच्चों को सिखाने वाले तो वीडियो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बाद में हो सकता है कि कोई कस्टमर देख के भैया लाल टपकाते हुए आ जाए और फोन करे कि भाई चलो, अरे यार ये तो लड़के की अच्छी समझ है, क्या बता भविष्य। अरे मैं एक आर्टिकल लिखा था त्रिपाठी जी,
और मजाक मजाक में आदमी जो करता है वो समझ में आ जाता है कि भाई और उसमें लिखा था कि न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, और उस आर्टिकल ने मुझे स्टैंड कर दिया। और वो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन लिखी थी, इतना सर्च हुआ, गूगल में आया, फिर धीरे धीरे उस इंडस्ट्री में पैकअप, क्योंकि वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, कस्टमर ने देखा, धीरे धीरे बाई चांस पॉपुलर हो गया। देखिए बहुत सी चीजें हैं, अभी आप ऑनलाइन जाइए, आउटलुक में कैसे चीजों को डिफाइन करें, कैसे आओ, एक सिंपल सा चीज जो कि नॉर्मली हर बंदा करता है, आउटलुक सभी लोग यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही। सिंपली ऑटो या उसमें आपका रूल इनबिल्ट करना कैसे लगाते हैं, अब तो मेरे ख्याल से उसका भी लोग आउटलुक वाली मार्केट अब खत्म हो गई है लगभग, क्योंकि इतना क्लाउड हो गया, इतना इंटरनेट स्पीड हो गया है। मैं बात बता रहा हूँ कि उसकी बात नहीं है कि मैं ऑटो रिप्लाई कैसे करना है, रूल्स कैसे लगाने हैं, मेल पे सेग्रीगेशन में कैसे डालना है, इसके भी बहुत से लोग सर्च करते हैं, करोड़ों मिल जाएंगे। नहीं है इसमें है। एक जनरल सी इंफॉर्मेशन जो कि एक किसी, अभी हम लोग पास आउट थे, हमें और आपको पता था कि किसी टाइम पे हम लोग जाके ऐसे वीडियो चेक कर पाएंगे, 2G का जमाना था। सही बात है यार, वो बात सही है बिरजू, लेकिन बात सही है, लेकिन वही है कि इनोवेशन में करने के लिए वैसा नहीं हो सकता। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग को इस ग्रुप से कुछ मतलब एक एजेंडा होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, उस पे काम करते हैं। मतलब ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली रेगुलरली होगा ना दोस्त, रेगुलरली होगा तो बड़ी आसानी से हम लोग फोकस कर पाएंगे। अब थोड़ा सा जैसे रेगुलरिटी हम लोग मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, थोड़ा सा फोकस टॉपिक हो जाएगा और एक दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी तो ये है कि भाई चलो, अब 2-3 लोग, अब अजय भी जैसे इंटरेस्टेड होता है, और भी हम लोग मान लो यही है, 3-4 लोग भी अगर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बाकी लोग आएंगे, कोई जाएगा, कोई आएंगे, कोई मस्ती करने आएगा। तो देखो सीरियस लोग कुछ ही लोग होते हैं क्लास में, साले पढ़ने वाले 3-4 लोग ही होते हैं, 10 लोग 5 लोग, बाकी टाइम पास करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पढ़ाई, थोड़े विवेक जैसे लोग पढ़ने वाले होते हैं, त्रिपाठी जी कुछ भैया मैथ पढ़ते हैं, बाकी हम जैसे लोग आराम से तफरी मारे। नहीं किसी भी इंडस्ट्री, हम लोग कितने पढ़ते हैं तुम भी जानते। अच्छा, ये कितनी गड़बड़ी होती है, जैसे कि कंपनी से बाहर, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद देखा मैंने कि मतलब कंपनी सेटअप किया, निकलने के बाद ही करना पड़ा सेटअप। और उस वक्त विवेक कितना मतलब कॉन्सेप्ट का लोचा है, उस वक्त मुझे पता था कि कंपनी सेटअप करने का मतलब होता है कि ऑफिस हो, बच्चे हो, जो काम करते हो, मतलब प्रॉफिट, सेल्स, मार्केटिंग, इस सब का कोई मतलब नहीं था, बस इतना ही मतलब था। मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो तुमने जो कंपनी खोली है, मैंने तो जॉब करी थी उस टाइम, बस ये पता था कि जाना है, महीने के आखिर में सैलरी मिलेगी, जाके कुछ कोड लिखना है। आज ये पता है कि आप किस तरह से सोचते हो, आप सोचते हो कि इस डिसीजन का कैसा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिटर्न होगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, वही है कि एक्सपीरियंस यही होता है यार मिथिलेश, मतलब काम करते करते धीरे धीरे सीखते हैं, तो वो चीज है। बाद में जब वही घाटा होने लगा, फायदा होने लगा, तब दिमाग खुला कि यार क्या है, पहले था कि भाई चलो ऐसे इसी तरीके से चलते हैं। फिर उसके बाद जब डाउन साइज किया, प्रॉफिट पे गए में आया, थोड़ा सा एक्सपर्टीज, ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर ली थी मैंने, जिस मतलब नॉन स्किल्ड बंदे थे, मतलब पता था कि भैया लोग आज आ रहे हो, रिज्यूम लेके आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उसमें नुकसान भैया, मुझे खुद नहीं पता था कि टीम कैसे मैनेज करते हैं, चार कैसे मैनेज करते हैं, बकचोदी करके थोड़ा सा कर लिए, चलो ठीक है। बकचोदी से बिल्कुल अलग विषय है प्रशासनिक जो विषय है, तो इसको देखा। अच्छा विवेक, कोई माइलस्टोन कुछ जिक्र करना चाहोगे आप अपनी इस पूरी यात्रा में, प्रोफेशनल यात्रा में, जो कुछ याद हो, कुछ शेयरिंग वाली चीज हो, जो मतलब थोड़ा सा लगे, जो आपको मतलब याद रह गई हो आपके लिहाज से? यार मतलब माइलस्टोन का मतलब मैं वो नहीं, मतलब एक चीज थी जब मैंने करियर स्टार्ट करा था, जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, तो मुझे लगा था कि आर्किटेक्ट बनना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उस टाइम मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, थोड़ी सी मिड साइज कंपनी थी, और आर्किटेक्ट जो बंदा था 50 लोगों की मीटिंग में आता था, एक सिंगल बंदा, और 1 घंटे की मीटिंग में 50 लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाता था, मतलब बता करके ऐसे कर लो, ये सॉल्व वो सॉल्व। और मैं उन मीटिंग्स में रहा हूँ जहाँ पे मैं बड़ा जूनियर मेंबर था, और मुझे लगा कि यार ये बंदा बनना है, किसी दिन आर्किटेक्ट बनना है, ये चीज होती है, एक्चुअली ये काम होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। हाँ, और वो मैं बन गया। सो एक ये बड़ी चीज थी, मतलब मुझे लगा कि बड़ी चीज है, और अभी करीब 4-5 साल से हूँ, और आज मैं अपने आप को उसी पोजीशन में पाता हूँ। एक टीम होती है, वहां पे जाता हूँ, बैठता हूँ, लोग लुकअप करते हैं कि अच्छा किस चीज कैसे करें, और उसमें इंतजार फिर करते हैं या हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बंदा है, ये आएगा, ये बोलेगा।
मतलब हाँ, मतलब ये कि वो है कि चीजों को सॉल्व करने का मजा आता है कि चीजों को कैसे सॉल्व करें, कैसे डिफरेंटली सोचा जाए। सिर्फ कोड लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझाना होता है। कोड लिखना हो जाएगा, कोई भी कोड लिख लेगा, गूगल से लिख लेगा। सोचे सही किस तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये एक मतलब चीज है जो कि मुझे लगता था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी और मैं बन गया। सो ये है। नहीं, बहुत 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 ये प्राइम चीज है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा दोस्तों, जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस मैंने सीखा, त्रिपाठी जी भी बताएंगे कि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, अलग अलग फेजेस में हमें एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी आ रही है, बहुत सारी एक्सपीरियंस होते हैं। जो मैंने, तुम लोगों ने देखा होगा कि दोस्त की कोटेशंस लिखता हूँ मिथिलेश अनभिज्ञ के नाम से, एक एक लाइन की, फेसबुक पे भी देखा होगा, उस पर भी देखा होगा। उसमें क्या है कि देखते हैं कई सारे हमारे अनुभव से जो विचार जनरेट होते हैं, यही सोचना कैसे है जीवन की प्रॉब्लम के बारे में, बिजनेस की प्रॉब्लम के बारे में। और दोस्त मुझे लगता है कि करीब 500 के आसपास एक एक लाइन की कोटेशंस ऑलरेडी तैयार हो गई हैं। अब मैं अभी सोचता हूँ कि याद कैसे करें, तो करेंट इन्फॉर्मेशन तो याद रहती है, पिछले की इन्फॉर्मेशन हमारी स्किप हो जाती है मैक्सिमम, अगर उन्हें नोट डाउन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पब्लिकली नहीं तो क्लाउड पे, जो कोर एक्सपीरियंस है कि सोचना कैसे है, जो आप लोग महसूस करते हो, या और भी जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में, तो कहीं नोट जरूर करना चाहिए। और ये किसी मेरे एक सीनियर क्लाइंट ने बताया था कि मिथिलेश, इंजीनियर में और मजदूर में फर्क सिर्फ पेन का होता है। इंजीनियर भैया पेन से नोट करता जाता, नहीं तो मजदूर और मिस्त्री भी वही काम करते हैं ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा मतलब कहीं आप लोग डेटा मेंटेन करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो। बेसिकली आप सिंपल सा समझ लो कि आप एज एन, बहुत से डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, काम करते हैं, विवेक भी जानता है, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बाकी सब कुछ है। आपका जो सोचने का तरीका है किसी भी प्रेशर में, और अपने आप को नॉर्मल रख के, वो एक सॉल्यूशन को बार बार, प्रॉब्लम को सोच के सॉल्यूशन का जो मेथोडोलॉजी आप डिजाइन करते हैं, मेरे हिसाब से वो मायने रखता है। और वो अपने पूरे पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर प्रॉब्लम जनरेट करता है कि भाई मेरे यहाँ कवरेज नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम है, और वहाँ पे स्पीड नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें 100 Mbps का थ्रूपुट मिल रहा है, बट अभी करंट में वो 10 Mbps पे आ गया है, ऑलमोस्ट 90% लॉस हो रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ बंदा वो देखेगा, एक एक्सपीरियंस बंदा उसको कैचअप कर लेगा, बजाय कि एक जो नॉर्मल फ्रेशर है या फिर कम एक्सपीरियंस है जिसने उस प्रॉब्लम को नहीं झेला है, वो देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई हम एक थ्रू गाइडलाइन यहाँ यहाँ जाएंगे, यहाँ यहाँ जाएंगे, तो उसमें इट विल टेक टाइम। लेकिन जिस बंदे ने एक्सपीरियंस किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो बोलेगा भाई इस बंदे को पकड़ो, ये बंदा सही करवाता है। सीधी बात है, उस बंदे को हिट करो, मिनिमम एफर्ट में, मिनिमम टाइम टेकिंग में वो बंदा अपना वर्कआउट करेगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सामने वाला कस्टमर आपका खुश, उसको वापस 100 Mbps का थ्रूपुट मिल रहा, बात खत्म। ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये आपका टाइम सेविंग अलॉन्ग विद, है ना, जो करने का टारगेट हिट करने का अपना वो है, वो एक्यूरेट होता है, 90% 95% हिट कर जाता है। एक्सपीरियंस आप ही की बात को त्रिपाठी जी आगे बढ़ाता हूं मैं, जो थोड़ा सा, तो उसमें जैसे विवेक भाई, अब कई सारे डिपार्टमेंट से हम लोग कांटेक्ट करते हैं, डेली हम लोग मिलते हैं, अपना हमारा डिपार्टमेंट है ही है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एचआर से भी हमारा इंटरेक्शन होता है, सेल्स से भी इंटरेक्शन होता है, परचेज से भी, दुनिया से इंटरेक्शन होता है, और हमारा दिमाग अपना एक प्रोसेस डेवलप करता है, सोचता है। प्रवीण राय जो थे, तो उस समय भी जब बात होती थी कॉलेज में, तो मुझे उनकी एक लाइन याद है, अभी कहीं शायद मेरे ख्याल से प्रोफेसरशिप कर रहे हैं ना प्रवीण, तो बोलता था कि मिथिलेश यार, सोचते तो सभी हैं, तुम साले उसको कहते हो, उसको नोट कर लेते हो, ठीक है, सोचते आइडिया तो सबके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है दुनिया में कोई आइडिया ना हो। जैसे डेटा, त्रिपाठी जी आप कभी इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, कहीं जैसे एक जगह गूगल पे, क्लाउड पे, मेल पे, या मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप कई सारे आइडिया जाते हैं तुरंत ही, तो उसको मैंने क्या किया है कि अलग अलग ग्रुप बना रखा है, टेक्निकल का, एचआर से रिलेटेड का, कुछ आइडिया आई रॉ में, तुरंत उसमें मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ या वॉइस नोट करता हूँ, उसको तुरंत मैं डाल देता हूँ। और फिर जब फार्मुलेशन डेवलप होती है, टाइम मिलता है, या वीक में कभी बैठता हूँ, जैसे किसी से बात ही हो रही है मेरी टेक्निकली, आप ही लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको दो तरीके से चर्चा कर सकते हैं। एक चर्चा कर सकते हैं कि भैया जूम रिकॉर्डिंग ना करो, गूगल मीट कर लो, लेकिन गूगल मीट में ये पूरा सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, और ऐसे हम लोग चलो बकचोदी करो, या व्हाट्सएप पे हम लोग कितनी चर्चाएं करते हैं।
तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो बाद में ये डेटा किसी काम का नहीं रहता है, बाद में तो फिर ये चीज स्किप कर गई है जो भी हम इंफॉर्मेशन। और अगर इसको रिकॉर्ड में रख लीजिए, जैसे कि इसको मान लीजिए रिकॉर्डिंग किया, थोड़ा सा एडिट करके, अब हम लोग बात कर रहे हैं तो एडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं है उसमें ठीक है। और उसको यूट्यूब पे डाल दिए, अब वो एक डेटा हो गया, एक प्रोसेस हो गया। तो हम आज क्या सोच रहे हैं, साल भर बाद अगर हम देखेंगे, 10 मिनट बचा हुआ है, साल भर बाद हम देखेंगे कि हम वाकई क्या सोचते थे, हमारी यात्रा कैसी रही, तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा यार। हाँ, मिथिलेश, इसमें 2 पॉइंट है। पहली बात, ये जो नोट करने वाली चीज है, मैं भी करता हूँ। मतलब मैं क्या है, जैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, किसी एनालिसिस पे काम कर रहा हूँ, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है, और जरूरी नहीं कि जब मैं ऑफिस में हूँ तभी उसके बारे में सोचता हूँ। कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, और दिमाग में आते रहते कुछ कुछ चीजें, और कभी कभी कुछ आइडियाज क्लिक होते हैं, और मैं अपने मोबाइल में उठाता हूँ और एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, उसमें एक वन लाइनर डाल देता हूँ, और वो वन लाइनर मेरे पास रिकॉर्ड बन जाता है, और मैं उसको कभी भी रेफर कर पाता हूँ, और मतलब मैं रिकॉर्ड करता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है कि जो यूट्यूब या बाकी सोशल साइट्स पे डालने का चीज है, वो सिर्फ उसका ये पर्पस नहीं है कि आप उसको रेफर करके और वो करो। अगर सिर्फ आप ही को रेफर करना है तो आप, कई तरीके हैं, लेकिन जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनका पर्पस ये भी है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे कि और भी उससे बेनिफिट करें। तो लेट्स से कि जैसे बिरजू ने अपना कुछ अपने इंडस्ट्री से कुछ उठा के कुछ जो लर्निंग हुई वो डाल दिया, या फिर मैंने कुछ लर्निंग डाल दी, किसी ने भी देखा, उसको शायद से कुछ ठीक लगा, कुछ समझ आया, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन डाला। तो मतलब उन प्लेटफॉर्म्स का ये भी एक पर्पस है, हम लोग उस डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली है। और इसका एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि चलो, कई लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो या कहीं फेसबुक सोशल साइट पे हम डालते हैं अपनी बात को या अपनी चीजों को डालते हैं तो व्यूज आएंगे, कमाई होगी। मैं इसको कमाई से इतर देखता हूँ दोस्त। नहीं, मैं भी कमाई से नहीं देखता। मैं लर्निंग से भी इसको अलग देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि जैसे हम कुछ सोचते हैं दोस्त, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 3 लोगों का हमारा अपना एक कम्युनिटी है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है, इरेलेवेंट हो सकता है, लेकिन जब आप समाज में रखते हो तो इसकी परख होती है एक्चुअल चीज से। और उस पे जो कमेंट्स आते हैं या बाद में भी देखा जाता है, तो आप कह क्या रहे हो, बात क्या कर रहे हो। जैसे कुछ, मैं एक थोड़ा सा रूड एग्जांपल दूं कि टेररिस्ट ही हैं, साले 5-6 हैं ग्रुप में, मान लो कोई योजना बना रहे हैं, लेकिन उसको सोशल वो नहीं डाल सकते, तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लाभदायक नहीं हो सकता है। मतलब करेज नहीं है उनके अंदर। अब हमारी थॉट गलत हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन सामने जाएगी तो एक वैलिडेशन मिलता है, और इससे एक जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, विवेक, कोई जवाब नहीं है उसका, कि भाई चलो हम अपनी थॉट को सामने रख पा रहे हैं, अपनी थॉट को हम बता पा रहे हैं, इतनी एक्सपीरियंस है, और उसको वैलिडेशन मिल रही है, कुछ करेक्शन मिल रही है, तो उसको सुधार भी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि सही रिलेवेंट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल समझो कि एक एप्लीकेशन लिखने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, और आज की डेट में भी 8-8 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं, टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, वो ऐसी 12-12 साल 14-14 साल के एक्सपीरियंस के बंदे हैं, उनकी मैं मेल दिखा दूंगा। अगर एक नॉर्मल सा फंक्शनिंग बंदा होगा, प्रोफेशनल होगा, उसकी मेल देख के हंसे। ठीक है, सब कुछ अच्छा नहीं होता, लड़ाई भी होती है मेल पे, एक्सक्लूजन भी होता है मेल पे, सॉल्यूशन भी होता है मेल, हर एक चीज होता है, लेकिन एक्सपीरियंस के बावजूद भी ऐसा ऐसा लैंग्वेज लिखा जाता है ना मेल पे, लोग लिखते हैं, कहने की बात नहीं। ठीक है, मेल लिखवाते हैं लोग। 14-14 साल का बंदा जो एक्सपीरियंस है, वो किसी बंदे से जाके मेल लिखवाए, ये सही तुम बात समझ सकते हो। उसको प्रॉब्लम है ना भाई, प्रॉब्लम है, बात प्रॉब्लम को है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जरूरी है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये भी सही है। अब मैंने एक छोटा प्रयोग किया दोस्त, कितना मतलब रिलेवेंट चलता है, और उसको भोजपुरी में मैं एक स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि कई सारे हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, बहुत काम की वेबसाइट्स मिलती हैं, हम सभी दुनिया में वेबसाइट में या एप्लीकेशंस पे डिपेंडेंट है हम सभी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ एक्चुअल काम करना होता है तो पता चलता है कि हम उस एप्लीकेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उस एप्लीकेशन का मतलब कुछ वेबसाइट हमें पता ही नहीं है कि साला इसके। अब जैसे एक वेबसाइट है alternative.me, अब उसपे दुनिया की किसी भी सॉफ्टवेयर के 4-5 अल्टरनेट आपको मिल जाएंगे। जैसे कई बार दिमाग में आता है कि ये साला हमें ये यूज नहीं करना है, हमें दूसरा यूज करना है, और उसको बताया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। ये मैं भोजपुरी में प्रयोग शुरू करने वाला हूँ कि रोज एक वेबसाइट का वीडियो बना के, सिंपल शॉर्ट वीडियो, कि भैया ये यूज कीजिए,
तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब देखो, एक मैंने मिथिलेश, मतलब मुझे लग रहा है कि अब अगर तुम बलिया में हो तो एक जो चीज है जो मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब वैसे हमारा एजेंडा वो नहीं है, एजेंडा हमारा सोल्यूशन का नहीं है, एजेंडा हमारा की बात करी जाए। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करा जा सके, जो एग्रीकल्चर में दो चीजें कि मतलब किसान जो होते हैं ना, मतलब उनमें इंटरनेट का यूसेज नहीं है, डेटा अब सबके पास है, हर किसान के पास डेटा है, लेकिन उसका बेनिफिट अभी नहीं ले रहे हैं। और इस चीज पे अगर कुछ सोचा जाए, उस पे काम किया जाए, तो आई थिंक ये बड़ी चीज हो सकती है। वैलिड पॉइंट है और इस पे रास्ता निकाला जा सकता है। जब जैसे 2 4 5 बार हम लोग बात करेंगे ना दोस्त, तो इंटेलिजेंट बंदे बैठे हैं साला एमएनसी दुनिया में, मतलब घमंड को हटा के बात करो तो मतलब हम लोग टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में से भी है, सभी लोग हैं, सभी एक्सपीरियंस है, और वैसे तो मतलब घमंड वाली बात नहीं है। अपनी अपनी फील्ड में हम सारे यार इतने साल के बाद हैं तो जरूर अच्छे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ पे काम हो सकता है, एक्सपीरियंस होता ही है लोगों के पास। अरे क्या बात है। और इसमें नया कुछ करने का एक्सपीरियंस है त्रिपाठी जी, और कुछ नहीं है तो इंटरनेट ने तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि दुनिया में 1 रुपया लगाए बिना आदमी बहुत कुछ कर सकता है। इंटरनेट की वैलिडिटी है, मैं देख लिया मैंने, और हर चीज मैक्सिमम फ्री में। आज कोई बंदा बोल दे कि साले इस वजह से पैसे की, कोई भी बंदा गरीब से गरीब अमीर से अमीर, कि पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये घटिया बात है एकदम। अब सबके लिए अपॉर्चुनिटी इंटरनेट ने खोल दी है। हाँ मिथिलेश, वही अब एक लाइन मुझे याद आ गई है, बिना बोले या तो मैं नोट करूं या फिर बोल दूं, तो बोल ही देता हूँ। जैसे कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के लाइन में सोच रहा था कि मतलब ठीक है, एक प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है। अब जो पॉलिटिकल डिमांड्स है उसे छोड़ देते हैं। एक जो प्रॉब्लम है कि मान लो कि किसी सीजन में आलू हमने बोना है या आलू हम बो रहे हैं, अगर उस पर कुछ प्रेडिक्शन मिल जाए कि भाई इस बार आलू का रेट इतना नहीं इतना होने वाला है, क्या बात है। तो देख रहे हो दोस्त, विजय त्रिपाठी मास्टर स्ट्रोक है ये। जब करेंगे, मतलब देखो है छोटी चीज लेकिन कितनी बड़ी चीज है ये यार। ये बहुत बड़ी चीज है मिथिलेश, मैं बता रहा हूँ कैसे। मैं पकड़ रहा हूँ कि नहीं त्रिपाठी जी, आप समझ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी इनोवेशन है, अपने आप में बहुत बड़ी थॉट है। तो विवेक बस एक मिनट, टोको मत दिमाग में। ये वीडियो कहीं बंद हो जाएगी क्योंकि बाद में है, तो बंद हो जाएगी तो सेशन समाप्त हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तो उसको इंतजार नहीं करना है हम लोगों को, तो पहले ही भैया उस चीज की, क्योंकि 2-3 मिनट बचा है। प्लीज कंटिन्यू करो विवेक, प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सॉरी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने आलू खेती करी थी। एक साल खेती अच्छी नहीं हुई थी, रेट बहुत अच्छा हुआ था। अगले साल खेती बहुत अच्छी हुई और रेट खराब था। अब ये दोनों की अगर प्रेडिक्शन रहे तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पता रहे कि हाँ इस बार रेट बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसमें क्या करें कि क्वांटिटी बढ़ा दें, उस पर लागत बढ़ा दें, उस पर मटेरियल बढ़ा दें कि प्रोडक्शन ज्यादा हो और बेनिफिट हो। अगले साल पता है रेट खराब होने वाला है तो कम बोए या ना बोए, कुछ और बोए। ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो किसानों के लिए बहुत बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत सटीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस इन्फॉर्मेशन का अगर मान लो कि एक वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, कंटेंट के थ्रू एक चैनल बना दें, उसमें अगर इंटेलिजेंस इस फील्ड में मान लो कि हम लोग एक्सपर्ट है, इसमें त्रिपाठी जी हैं, मार्केटिंग और रूरल एरिया का इनसे बेहतर जानने वाला कौन है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जिला आपसे छूटा होगा। त्रिपाठी जी, बहुत आप भी मार्केट में और ग्राउंड पे आप काम करते हो, क्या कहते हैं इस बारे में? बस सही है, मैक्सिमम एरिया घूमा टहला है। अगली बार अगले वीक त्रिपाठी, जब आज तो सेशन ये खत्म हो रहा है, अगले वीक आप पे एकदम स्पेशलाइज एक पूरा सेशन हो जाएगा, और थोड़ा सा क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें, थोड़ा सा अगर कुछ पॉइंट्स मान लीजिए नोट कर लेंगे, कोई चीज हो जाएगी तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके थोड़ा इन डेप्थ में विवेक, मुझे लगता है कि पार्ट एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल गया है हम लोगों को। अब बाकी जो चीज होगी आगे करेंगे। फिर तीसरे वीक में एक बार मैं अपनी बारे में बता लूंगा, और भी जो लोग आएंगे फिर उस हिसाब से लेंगे, ठीक है? एक सेशन में मतलब एक आदमी पे बात होगी, तो जो तुमने विवेक बात कही ना कि एक बात एक सेशन में, मुझे लगता है कि पर्याप्त है। बीच में थोड़ा सा आदमी बना रहे, बीच में बना रहे, और इसको सहज बनाते हैं, इसको कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बनाते हैं। लाइक प्रोफेशनल का मतलब कि बहुत टेंशन वाला काम, जैसे हम लोग घर के मेंबर हैं, घर के मेंबर की तरह अपना काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है? थोड़ा सा हल्का सा बस यही ध्यान रखें कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बच्चे को खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डजंट मैटर। ये घर की कम्युनिटी, मतलब ऐसा आदमी साला टेंशन लेने लगे सारी जूम मीटिंग है, क्या होगा, कहाँ है, बहुत लोगों को ऐसा होता है सिस्टम, ठीक है? और एक और सलाह देंगे कि अगर इसको कंटिन्यू करना है दोस्त, और आप लोगों को आगे भी मीटिंग तो एक ट्राई पार्ट छोटा मोटा आता है, बहुत बिका है लॉकडाउन में, बहुत बिका है।
थोड़ा सा मोबाइल पकड़ने में भी एक असुविधा होती है, तो अब मैं ट्राईपॉड लगा देता हूँ, बड़े आसानी से आराम से चलो सला फ्री हो गया हैंड, और जितना बकचोदी करना है कर लो। विवेक, लेकिन तुम्हारे धैर्य का जवाब देता हूँ दोस्त, 40 मिनट तुम बच्ची को भी खिलाए, मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट है बंदा, ठीक है। दरवाजा मैंने बंद कर दिया, ये बच्चे थे, मैंने कहा भाई बाबा। नहीं हम दूसरे रूम में चले आए, बाकी तो। हाँ और बेटी अच्छी है?